नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं निवेश का महाकुंभ। मध्य प्रदेश की राजधानी में निवेश की बौछार होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के बीच मौजूद रहकर उनकी बात सुनेंगे, साथ ही उन्हें संबोधित भी करेंगे। संबोधन से पहले निवेशकों को राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में करीब सवा घंटे तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान कुछ उद्योग चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अधिकारियों की टीम उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग भी करेगी। समिट में 60 से अधिक देशों के उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के साथ 13 देशों के राजदूत, 6 देशों के उच्चायुक्त और कई वाणिज्य दूतावास प्रमुख शामिल हो रहे हैं। तो वहीं भारतीय बिजनेस टाइकून्स भी चार चांद लगाने वाले हैं। आदित्य बिरला समूह और अडानी समूह, गोदरेज, आईटीसी और हिंडाल्को जैसे औद्योगिक समूहों के अध्यक्ष समिट में शामिल होकर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की तलाश करेंगे। इन्वेस्टर समिट अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी हमारे विकास की एक नई इबारत लिखने की बड़ी मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना रहेगी, जिस आधार पर हम अपने देश और प्रदेश के लोगों को विदेश वालों के साथ हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सरकार के साथ सभी अलग अलग प्रकार की पॉलिसियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए दरवाजे और नई संभावना खुलेगी। तो निवेश का महाकुंभ मध्य प्रदेश में अब निवेश का महाकुंभ जो है वो आज से लगने वाला है और हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे जुड़ गए। अनुराग जी, और कुछ ही देर बाद शुरुआत हो जाएगी निवेश के महाकुंभ की। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ आज तय कार्यक्रम है मिनट टू मिनट? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं तस्वीर बताता हूं निवेश के इस महाकुंभ की। अगर हम देखें तो चारों तरफ अगर आपको देखेंगे तो देश विदेश और प्रदेश के डेलीगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि चूंकि अभी थोड़ी देर में इनॉग्रल सेशन शुरू होने वाला है जिसमें खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, पर उम्मीदों की बात करें तो जिनसे भी बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि जितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है वो शायद कहीं नहीं है और इन संभावनाओं को कहीं ना कहीं पंख लगने वाले हैं अब इस जीआईएस के माध्यम से। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उससे आप ये समझ भी सकते हैं कि ये तस्वीर किस तरह की है और क्या है। अगर हम बताएं तो गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, संजीव गोयनका, तमाम जो बड़े नाम हैं वो इसमें पहुंचने वाले हैं। चूंकि 10 बजे पीएम मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद में 10:15 बजे प्रधानमंत्री जो है संबोधन देंगे। वो बता रही है कि कितनी उम्मीदें मध्य प्रदेश से है लोगों को और इस पॉलिसी ने पूरा बदल के रखा है। जो पॉलिसी जीआईएस के पहले लॉन्च की गई है उसके बाद में काफी उद्योगपतियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश वैसे भी देश का जो है सेंटर है, हृदय प्रदेश है। यहाँ से लॉजिस्टिक्स सस्ता है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। आवश्यकता प्लानिंग मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सीएम अपने मोहन यादव जी ने जो प्लानिंग करी है और मध्य प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जो ये जीआईएस करी है, देश विदेश के यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और वाकई मध्य प्रदेश में जब ये देखेंगे कि इतने नेचुरल रिसोर्सेस है, लॉजिस्टिक्स सस्ता है, उद्योगों की बहुत अच्छी संभावना है, तो वाकई मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर आगे दौड़ेगा और बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ लगेगी। वाकई संभावना है यहाँ पर मध्य प्रदेश में और एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता थी और इस जीआईएस के माध्यम से एक अच्छी प्लानिंग सीएम ने पेश करी है। जीआईएस के माध्यम से एक अच्छी प्लान की आवश्यकता थी, लेकिन जो लोग हैं, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वो मैं आपको एक बार और दिखा रहा हूँ कि अगर ये देखिए, ये वीवीआईपी एंट्रेंस गेट है और इसके अंदर ये समिट होनी है और यहाँ पर जो हैं लोग, तमाम जो देशी विदेशी मेहमान हैं अब ऑलमोस्ट आ चुके हैं, क्योंकि 7:30 बजे से ये एंट्री शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद यानी कि 9:30 बजे इस एंट्री को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद पीएम मोदी के आने की व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट जो है डेलीगेट्स, वीआईपी डेलीगेट्स जो हैं जिनको प्रधानमंत्री के साथ सीधे संबोधन में होना है मौजूद, उन सबकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है।
ऑलमोस्ट अगर देखें व्यवस्थाओं के लिहाज से कितना सुव्यवस्थित ये रहा? नहीं, काफी व्यवस्थित है। पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। देश विदेश के यहाँ पर डेलीगेट्स हैं और अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी एक टाइमिंग था तो सभी लोग उस टाइम पे आए, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी और सब जो व्यवस्थित तरीके से अपने अलग अलग एंट्रेंस हैं वहां से अपने अपने उसमें पंडाल में चले जा रहे हैं। और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सब चीजों को ध्यान में रख के अडानी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, सबके प्रोटोकॉल्स हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से हो सकता है किसी को एक 2-4 मिनट की 5 मिनट की असुविधा हुई हो, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सबके लिए। और देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जब वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो थोड़ा बहुत असुविधा, लेकिन वो कोई असुविधा नहीं है क्योंकि उसको भी व्यवस्थित किया गया है। मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ, लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सभी से हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की। ये अगर हम देखें तो ये स्पेशल इन्वाइटीज और मीडिया पर्सनल्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसी हॉल में अगर हम देखें तो इस समय जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हॉल के अंदर की ही तस्वीर है। कैमरा अच्छा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर से कैमरा अलाउ है नहीं, लेकिन ये वो हॉल है जहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उनको प्रवेश के लिए रखा गया है। पर साफ तौर पे अगर देखें तो इंतजामात बहुत अलग स्तर के यहाँ पर किए गए हैं, व्यवस्थाएं बहुत अलग स्तर की यहाँ पर की गई हैं। तो इंतजामात जो हैं वो अलग स्तर के हैं, व्यवस्था अलग स्तर की है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं। अनुराग जी, ये भी जानेंगे क्योंकि निवेश के लिए यहाँ पर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंच रहे हैं और दो तरीके से बातचीत होने वाली है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट। इस चीज को हम समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दो तरह का मार्केट है, एक सरकारी नीतियों के माध्यम से निवेश और दूसरा ओपन मार्केट यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। और इसी लिहाज से अगर हम ये व्यवस्थाएं देखें आपको तो वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉलिसीज सबसे ज्यादा मैटर यहाँ पर कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसीज दी है वो दोनों ही रिसोर्सेज टू गवर्नमेंट और रिसोर्सेज टू रिसोर्सेज दोनों के हिसाब से बेहतर है क्योंकि हमारे पास में इतना संसाधन है जिसका उपयोग अभी तक के हो नहीं पाता था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो सारे लोग हैं जहाँ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनको अगर हम देखें तो अब ये समझेंगे क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, मुख्यमंत्री जब बताएंगे कि मध्य प्रदेश की नीतियां सिंगल विंडो सिस्टम, जमीन, माइनिंग, पावर सब आसानी से उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक अलग असर डालेगा। और जो निवेश की उम्मीद है अरबों के निवेश की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है क्योंकि जितने भी उद्योगपतियों से सुबह से हमारी बात हुई है, जितने पॉजिटिव वो नजर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद ने मध्य प्रदेश की पॉलिसीज को पढ़ा है, मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज की बात की। मध्य प्रदेश चूंकि देश के दिल कहा जाता है, सेंटर में है, उससे जो अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो सबसे बहुत संतुष्ट है और उनको पहली बार ये लग रहा है कि यहाँ पर निवेश सबसे ज्यादा बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है। जी अनुराग जी, निवेश है, अपॉर्चुनिटी है, तो रोजगार भी अब मध्य प्रदेश में बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाला है। युवाओं के लिए बेहद अच्छी एक पहल अब मध्य प्रदेश में होने वाली है। युवा कितने उत्साहित है और युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है इन्वेस्टर समिट? देखिए सर, अगर ये बताइए, जो अगर हम बात करें एमएसएमई की बात करें या यूथ की बात करें, क्योंकि इतनी पॉलिसीज लॉन्च हो गई हैं और इस जीआईएस के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों को सुनने समझने का भी युवाओं को मौका मिलेगा, युवा उद्यमियों को, और नए विकल्पों के लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। किस तरह से देखते हैं युवाओं की उम्मीद को इस जीआईएस के माध्यम से? जीआईएस के माध्यम से जो प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट मीट जो आयोजित की गई है, ये युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और युवाओं को इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि आज के जमाने में कोई भी युवा को नौकरी मिलना इतना आसान नहीं रहता है। तो इसलिए हम युवा आज अपना स्वयं का बिजनेस तैयार करें और रोजगार पाने के बजाय हम रोजगार देने वाले बने। रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाले बने। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो बिग गन्स हैं उनको देख के कितने मध्य प्रदेश के उद्यमियों को प्रेरणा मिलने वाली है और कितना मार्केट ओपन होने वाला है।
देखिए बिग गन्स को देखकर एक इंस्पिरेशन तो मिलती ही है, बट एक जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम जो है उसको इस बार बदलने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ से, और कुछ ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं या कई बार पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, तो 18 पॉलिसीज को भी बदलने की कोशिश की गई है। तो अब उससे जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होगा, और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि अब अच्छा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना। सबसे बड़ी बात है, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे, दुनिया और दुनिया के बाहर के लोगों से, कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कहते नजर आए कि इतने रिसोर्सेज हैं, ये भी कभी इसके पहले एक्सपोज नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं उस तरीके का एक्सप्लोर नहीं हुआ था मध्य प्रदेश। जीआईएस के पहले ही एक्सप्लोर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं निवेश निश्चित रूप से आएगा बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज मध्य प्रदेश में पानी है, लैंड बैंक है, और सारे रिसोर्सेज लगभग जो है मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश जो है पूरे देश के एक हृदय स्थल है, सेंटर में है। तो यहाँ से एक बड़ी अपार संभावनाएं हैं कि लॉजिस्टिक हब बनने की, लोगों को सप्लाई चेन यहाँ पर से एस्टेब्लिश करने की। तो एक ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस बार एक्सप्लोर हो रही है, और मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि अब आगे प्रगति की राह पे निकल जाएगा। गवर्नमेंट के इतर अगर हम बात करें जीआईएस के माध्यम से, आपको क्या लगता है जो बिजनेस टू बिजनेस गवर्नमेंट के अलावा बिजनेस टू बिजनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई सेक्टोरियल जो मींस सेशंस रखे गए हैं, उसमें समिट के बीच में और भी समिट हैं, जिसमें 7 अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्री बिड का डिस्कशन भी कर रहे हैं और प्री बिड सबमिट करने का मौका भी दे रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पहले कभी नहीं हुई थी। तो इस बार जो एक चेंज है, एक सरकार के थॉट प्रोसेस में जो बदलाव आया है, उससे जो है इन्वेस्टमेंट आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये जो थॉट प्रोसेस में बदलाव आया, ये बहुत बड़ी बात है निश्चित रूप से, क्योंकि ये समझने की बात होगी कि इसके पहले मध्य प्रदेश को एक इस पैटर्न का राज्य कहा जाता था जहां संसाधन तो थे लेकिन ठंडा प्रदेश था। मतलब उस तरीके से मध्य प्रदेश में एनर्जी नहीं थी बिजनेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके। लेकिन एक पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की और उसके बाद जीआईएस के आयोजन के दौरान जो प्रपोजल सरकार की तरफ से हैं, उसने इस तस्वीर को और इस सोच को दोनों को बदला है। जी, तो तस्वीर को और सोच को दोनों को बदला है। अनुराग जी, ये मैं आपसे सवाल कर रही थी कि निवेश तो यहाँ पर अपार हो रहा है, अरबों का निवेश हो रहा है, उसी कड़ी में अब जो है रोजगार भी बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ने वाला है। युवाओं को अब जो बाहर जाते थे पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए, क्या उनके लिए ढेर सारे रास्ते अब खुल जाएंगे? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अगर युवाओं की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजगार के रास्ते तो खुलने ही हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं एक छोटी इंडस्ट्रीज के संबंध में एमएसएमई के बारे में माना जाता है कि लगभग 200 लोगों को रोजगार वो न्यूनतम रूप से दे सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 18 देश के सबसे बड़े उद्योग जो हैं, वो उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ में, जिनमें से एक इंडस्ट्री 6 से 10 हजार लोगों को उद्योग देगी। 18 तो मेन हम बता रहे हैं, इसके अलावा लगभग तकरीबन 7,000 बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्लांट है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ जीआईएस के माध्यम से तकरीबन 5 से 7 लाख लोगों की रोजगार की संभावनाएं अभी से उत्पन्न हो जाएगी सिर्फ 2 दिन के आने वाले प्रस्ताव से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो वो बहुत मायने रखती है, और यही कहीं ना कहीं एक कारण है कि उद्योगपतियों के लिए या सरकार के और प्रदेश के लिए ये उम्मीद का वो नहीं है। युवाओं से बात करते हैं, जो यूथ यहाँ पर हैं, बस कितना आपको लगता है जीआईएस के माध्यम से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है रोजगार के लिहाज से कितना बढ़िया रहने वाला है? बहुत बढ़िया रहने वाला है जी। कैसे देखते हैं इस पूरी जीआईएस को युवाओं के लिहाज से? हाँ, युवाओं को बहुत सारे मौके मिलेंगे, या जो स्टार्टअप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं या तो उनको प्राप्त होंगे या वो अपना प्रपोजल रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में जो इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उससे जो एमएसएमई या जो खुद नहीं स्टार्टअप ले रहे हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर, जी, उनके लिए भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसी जगहों में जहाँ पर ये स्टार्टअप स्थापित होंगे या लगेंगे, वहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का स्रोत बढ़ेगा। जो लोग यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, रोजगार के अवसर बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये एक हमेशा मध्य प्रदेश के लिए मुद्दा रहा है, एक परेशानी रहा है। पर इस जीआईएस के बाद
ये तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली है। जैसा आपने पूछा भी था, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे भी। और हम शुरुआती तौर पे देखें, जो आंकड़े हैं उनको अलग रखें, लेकिन अगर हम वो 5 से 7 लाख का आंकड़ा है तो हम उसको ये मान सकते हैं कि न्यूनतम 1 लाख लोगों को रोजगार तो अगले 1 साल के भीतर जीआईएस के माध्यम से मिलने ही वाला है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन युवाओं के लिए होने वाली है, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, खासकर कि जो पढ़ लिख कर पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, अपनी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी करने उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बने रहेगा अनुराग जी हमारे साथ, लौटेंगे जल्द आपके पास। तो ग्लोबल पतंजलि की बात करें तो एक जो ग्राहक होता है उसका जो भरोसा है वो पतंजलि पे कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा है। जी, तो वो तो एक्चुअली हम लोगों का जो शुरुआत हुई थी, महाराज जी ने, बाबा रामदेव जी ने जो शुरू किया था, तो हमारा स्पिरिट ही था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है इंडिया का, उसको हमने जिंदा रखना है और उसको आगे लेके जाना है और दुनिया में उसका नाम जो है वो रोशन करना है। और यहीं से शुरुआत हुई थी। अगर आपको याद होगा कि जो टूथपेस्ट हम बनाते हैं उसमें नमक होता है और कोल होता है, और इस बात के लिए मजाक भी उड़ाया गया था 10-12 साल पहले फॉरेन कंपनीज के द्वारा। लेकिन वो कंपनीज भी आज प्रमोट कर रही हैं कि हमारे टूथपेस्ट में सॉल्ट है, हमारे टूथपेस्ट में कोल है। तो इससे पता चलता है कि पतंजलि ने अपना जो मार्क छोड़ा है वो खाली इंडिया में नहीं है, ग्लोबली है। सर अगर बात करें तो कितना निवेश और मध्य प्रदेश में पतंजलि कर सकती है, कुछ लगभग अनुमान? अभी के जो प्लान्स हैं वो आज मैं नहीं अभी शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि वो अभी आज स्टेज से हमारे चेयरमैन अनाउंस करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान है हमारा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 2,500-3 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उसको डबल करने का प्लान है। सर मध्य प्रदेश में क्या पतंजलि की फैक्ट्रियां लगाने का भी कोई प्लान है? ऑलरेडी है, हमारे प्लान्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। नए फूड पार्क वगैरह लगाने का भी प्लान है, सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने का है, विंड एनर्जी का है, तो सभी जगह काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। सर अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं जीआईएस से जुड़ी, तो पतंजलि उसमें कितना सहयोग करने जा रहा है? हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2,500-3 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्टेट में दी हुई है हमने, और वो भी डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पतंजलि जो है वो यहाँ आ चुका है, और इन्वेस्टमेंट जो नया इन्वेस्टमेंट है वो लेके आया है। कई लोगों के लिए रोजगार की जो है अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और जो एक भरोसा जो कहा जाता है पतंजलि को लेके जो बना हुआ है लोगों के बीच, वो आने वाले समय में भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन विपिन पटेल के साथ अंजलि सिंह, NH 24x7 भोपाल। तो निवेश का महाकुंभ 2 दिवसीय ये होने वाला है। कई बड़े बड़े उद्यमी आपको बता दें यहाँ पहुंच रहे हैं, और 3,000 महिला उद्यमी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रही हैं। आपको बता दें इसमें शाउना चौहान जो CEO हैं पाले ग्रुप की, पूर्वी मुनोत जो SAV मनी दुबई से आ रही है, इसके अलावा सुचिता उस्वाल है जो वाइस चेयरमैन है वर्धमान ग्रुप की। तो महिला उद्यमियों का भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है।